सर्वप्रथम तुम अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगाओ और पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करो। ध्यान रखना कि वो सूख ना जाए, और यदि वो सूखने लगे तो तुरंत दूसरा पौधा लाकर लगा देना और लगातार उसकी सेवा करते रहना। तुम्हें ये मौका मिलेगा कि या तो तुम खुद वृक्षारोपण कर पाओ, या तो फिर तुमसे कहा जाएगा कि तुम कम से कम एक पौधा लाकर खरीद कर दे दो। जो लोग होंगे वो खुद कहीं और लगा देंगे। तो इस मौका को गंवाना मत। इस पृथ्वी पर रहने के नाते इतना तुम्हारा तो धर्म बनता है कि एक वृक्ष तो तुम ज़रूर लगाओ और ये सुनिश्चित करो कि वो बड़ा हो जाए, वो घना एक पेड़ में परिवर्तित हो जाए। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे मन में कई बार एक ख्याल आया है, वो ये आया है कि तुम अपने दुख को दूर करने के लिए खुद को ही ख़त्म करने के बारे में कई बार सोचे हो। बस ये है कि ख़त्म कैसे किया जाए, कौन सी प्रक्रिया आसान होगी जिसमें दर्द कम हो और तुम खुद को ख़त्म कर लो, ये तुम चुन नहीं पाए। और यही कारण है कि तुम बस अब तक चिंतन कर रहे हो कि ख़त्म कर लूँ, पर अब तक तुमने ऐसा किया नहीं। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जब दुख दर्द इतनी ज़्यादा हो कि तुम्हें खुद को ख़त्म करने के बारे में चिंतन करना पड़ रहा है ना, तो मैं तुमसे सच में ये कहूँगा कि जिन जिन जगहों से तुम्हें दुख मिल रही है, जिन जिन क्षेत्रों से तुम्हें दुख मिल रही है, तुम उन्हें छोड़ दो। और उन्हें छोड़ने के बदले चाहे जो भी हो, चाहे कितने भी लोग पीछे पड़ जाए, कितना भी कोई बात सुना दे, छोड़ दो। हो सकता है एक बार तुम्हें डांट खाना पड़े, एक बार तुम्हें झकझोरा जाए, लेकिन उसके बाद कोई तुम्हें सवाल करने नहीं आएगा। और ना फिर तुम्हारे मन में ये बात उत्पन्न होगी कि अपने दुखों के कारण खुद को ख़त्म करूँ। तो जो भी दुख है ना, उसी को ख़त्म कर दो। अपने आप को एक नया जन्म देने की कोशिश करो। और तुम्हें पता है कि तुम्हें जिस चीज़ का डर लगता है, जिस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम्हारे घर का कोई सदस्य बहुत गलत काम कर दिया है, जिसके कारण शर्मिंदगी तुम्हें महसूस हो रही है, जबकि उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं था, तुम्हें तो पता तक नहीं था जब वो सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि समाज वाले लोग तुम्हें तुच्छ दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, तुम जो भी कर रहे हो उस पर नज़र सबकी रहती है। वो बस तुम्हारा आकलन करते रहते हैं कि तुम सही हो या तुम भी गलत हो। बाकी कोई तुम्हें तुच्छ दृष्टि से नहीं देखता है, तुम्हारा बात विचार अलग है, इसलिए लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम बिना जाने, बिना किसी बात के खुद को शर्मिंदा महसूस मत करवाओ, तुम्हारी तो कोई गलती तक नहीं है। और एक आदत तो तुम्हारी होनी ही चाहिए कि रोज़ थोड़ी देर तुम घर से बाहर निकलो, चाहे तुम मेरे मंदिर के लिए आओ या फिर तुम चाहे जो भी कारण से निकलो, पर बाहर या तो थोड़ी देर अपने मित्रों से मिलाओ या बाहर घर का ही कुछ सामान लेने निकल जाओ। पर 15 से 20 मिनट तो तुम्हें घर के बाहर निकलना ही चाहिए। पूरे दिन और पूरे हफ्ते और पूरे महीने उस 4 दीवार में बंद रहोगे ना, तो तुम्हारी सोच भी उन्हीं दीवारों में बंद हो जाएगी। और जब तक तुम्हें सूर्य की किरणें और जब तक तुम्हें ये पर्यावरण से मुलाकात नहीं होगा ना, तो फिर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति, जो नकारात्मक ऊर्जा अंदर उत्पन्न हुई है, वो बाहर निकलेगी नहीं, वो उसी कमरे में वास करती रहेगी। तो फिर अकेलेपन में नकारात्मक होते चले जाओगे। इसलिए तो मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि कहीं और नहीं तो कम से कम छत पर ही चले जाओ, थोड़ी देर सैर कराओ। जो प्रकृति को देखोगे और उस खुले आसमान की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी, बस वैसे ही आधी नकारात्मकता चली जाएगी। प्रकृति से जुड़े रहने को इसीलिए कहा जाता है। उसका कोई भी हिस्सा हो, चाहे बादल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, पेड़ हो, पौधे हो, धरती हो, वो तुमसे कुछ ना कुछ नकारात्मक लेकर कुछ ना कुछ सकारात्मकता तुम्हें दे देती है। तो अपनी नकारात्मकता को निकालो, प्रकृति से भेंट करते रहा करो समय समय पर। खुश रहो।